क्या आप जानते हैं फास्टिंग करने से, भूखा रहने से इंसान का दिमाग तेज हो जाता है, उसकी स्किन ग्लो करने लगती है, बालों की हेल्थ अच्छी हो जाती है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है, शरीर की बीमारियां खत्म होने लग जाती हैं। क्या आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फास्टिंग के बारे में कुछ साइंटिफिक तथ्य बताने जा रहा हूँ। मुझे वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाते बनाते 7 साल से ज़्यादा समय हो गया। अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देखी और उनका वज़न कम हो गया, और छोटा मोटा नहीं, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो। तो समय समय पर ऐसी जानकारी आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि जिससे आपको साइंस का भी पता चले और आपको पता चले कि वज़न कम करने का साइंटिफिक और सरल तरीका कौन सा है। जी हाँ, आज बात करेंगे फास्टिंग की। प्राचीन रोम के अंदर एक प्रथा चलती थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, किसी इंसान को अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाता था तो उस इंसान को एक कमरे के अंदर बंद कर देते थे। 15-20 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर देते थे और उस समय ऐसा मानना था कि इस कमरे के अंदर एक शैतान है और वो शैतान इस इंसान की बीमारी को खींच के ले जाएगा। एक्चुअल में कोई शैतान नहीं होता था। वो 15 घंटे के लिए जब उसको एक कमरे में बंद करते थे तो 15-20 घंटे के लिए उसको फास्टिंग मिलती थी। 15-20 घंटे के लिए वो कुछ खाता नहीं था और कुछ ना खाने मात्र से लोगों का वो मिर्गी ठीक हो जाया करता था। ना केवल मिर्गी, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं वो केवल फास्टिंग करने से ठीक हो जाती हैं। आपको पता है जितने भी जीव जंतु हैं, इंसानों को छोड़ के बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जब वो बीमार होते हैं तो वो खाने का त्याग कर देते हैं, खाना नहीं खाते। खाना ना खाने से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। और ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा गया, आयुर्वेद में लिखा गया कि अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो जब आप बीमार हैं तो भोजन का त्याग कर दें। लेकिन भोजन का त्याग करना तो बताया गया, भोजन का त्याग करना क्या आसान है? जब लोग भोजन का त्याग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो रहा नहीं जाता। इसको साइंटिफिक टर्म में स्टारवेशन कहा जाता है। तड़पने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, मन व्याकुल हो जाता है खाने को लेकर। तो क्या ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए तड़पना भी ना पड़े और हमारी फास्टिंग भी हो जाए? होता क्या है फास्टिंग के अंदर? जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो उससे आपके शरीर को ग्लूकोज मिलती है, और जब हम फास्टिंग करते हैं तो 10-15 घंटे अगर हम खाना ना खाएं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देने का काम करता है, और अगर ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये जो शरीर में जमा हुआ फैट है, ये भी तो एनर्जी ही है। वो जो शरीर में जमा हुआ फैट है वो कीटोन के माध्यम से हमें एनर्जी देना शुरू करता है अगर उसे बाहर से ग्लूकोज मिलना बंद हो जाए। अगर बाहर से ग्लूकोज थोड़ा सा भी मिलेगा तो वो कीटोन्स नहीं बना पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फास्टिंग की जाए। फास्टिंग कई प्रकार की होती है। एक फास्टिंग का प्रकार जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, ये दुनिया भर में बहुत प्रचलित है। इसके भी कई प्रकार होते हैं कि आप 36 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, 72 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का है वो है 16:8, यानी कि 16 घंटे का उपवास और केवल 8 घंटे खाने की विंडो। अब जब ये आप करते हैं, इसको करना बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की, यानी कि 16 घंटे का उपवास रखें, लेकिन उनको बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होती है? कि वो लोग खाना खाने के आदी होते हैं, इतने समय से उनको आदत है 1 बार, 2 बार, 3 बार खाना खाने की। फिर जब उनको कहा जाता है कि 16 घंटे भूखे रहो तो नहीं रहा जाता। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि 16:8 घंटे की होती है, वो करना बाकी सब चीज़ों के मुकाबले आसान कैसे हो सकता है? अगर आप रात का खाना स्किप कर दें, जो रात को सोते समय खाना खाते हैं, अगर उसको स्किप कर दें तो 16 घंटे का उपवास करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 8 घंटे तो आप सोते हैं, सोते सोते तो कोई नहीं खाता। और आपने अगर रात का खाना स्किप कर दिया तो 4 घंटे आपको रात को मिल गए, और सुबह का खाना भी अगर 4 घंटे लेट कर दें तो आपका 16 घंटे का उपवास बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन इसको और भी ज़्यादा सरल बनाने का तरीका और इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने का और भी अच्छा तरीका और कीटोन्स को जगाने का और भी अच्छा तरीका क्या है कि जब आप सुबह खाना खाते हैं, अक्सर हमारे शरीर को
हमारा शरीर ढल जाया करता है, जैसा भी इसे एनवायरनमेंट दोगे उसमें ढल जाता है। अगर कोई इंसान तेज खाना खाता है तो उसके शरीर को ये बात पता है कि ये इतनी तेजी से खाना खाएगा और मुझे इतनी तेजी से इससे एनर्जी मिल जाएगी। अगर केवल इसी आदत को बदल दिया जाए कि तेजी से खाना मत दो, आप खाना धीरे धीरे शरीर को अगर दोगे तो शरीर को पुरानी आदत पड़ी हुई है कि ये खाना बड़ी तेजी से मुझे देता है और मुझे तेजी से एनर्जी मिल जाती है, ये सालों पुरानी आदत है। अगर इसी खाने को अपने शरीर में धीरे धीरे रिलीज करोगे, जिसे हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, जिसे हम बोलते हैं 32 बार का फॉर्मूला, यानी कि एक निवाला लिया, उसे चबाया, खूब चबाया, पानी बनाया, 1 मिनट में 1 निवाला अंदर जाना चाहिए। इतना ज्यादा चबाओ कि वो पानी बन जाए। और उस निवाले कितने होने चाहिए? 1 रोटी के अंगूठे के नाखून के बराबर निवाले होने चाहिए। 1 रोटी के 30 से 35 टुकड़े होने चाहिए। तो जब वो 1 निवाला इतना धीरे अंदर जाएगा, शरीर को पुरानी आदत पड़ी हुई है कि उसको एनर्जी तेजी से मिलती है, तो वो देखेगा कि मुझे तेजी से एनर्जी नहीं मिल रही, फिर वो एनर्जी को कहाँ तलाश करेगा? अपने शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी एनर्जी होगी, जहाँ कहीं भी फैट जमा हुआ होगा, उसको कीटोन्स में परिवर्तित करके आपको एनर्जी देने लगेगा। और ये एनर्जी जो कीटोन से मिलती है, ऐसा देखा गया कि कीटोन से मिलने वाली एनर्जी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन को कहा जाता है ग्रेलिन हार्मोन, जो कि हंगर हार्मोन है, जिससे कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब आप धीरे चबा के खाते हो तो ये ग्रेलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है और लेप्टिन हार्मोन, जो कि सेटिस्फैक्शन का हार्मोन है, फीलिंग ऑफ फुलनेस का हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही ग्रेलिन की प्रोडक्शन कम होती है, आपको भूख भी बहुत कम लगती है। और वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग शाम को करनी है, अगर कोई इंसान 1 मिनट में 1 टुकड़ा अपने शरीर के अंदर जाने दे, वो भी उसको पानी बना के जाने दे, तो उसको 4 या 5 घंटे तक भूख ही नहीं लगती। तो आपने एक बार सुबह 9, 10, 11 बजे जब भी अपना नाश्ता किया, सुबह कर लिया, उसके बाद 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। फिर शाम को 4, 5, 6 बजे जब भी आपको भूख लगी, अंतिम भोजन 4 या 5 या 6 बजे तक अपना भोजन कर लो। अगर आपने उस समय भी धीरे चबा के खाया तो ये जो ग्रेलिन हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा और रात को आप क्या देखोगे कि आपको भूख ही नहीं लगी। ज्यादातर लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनको रात को भूख बहुत ज्यादा सताती है। लेकिन जब लोग माइंडफुल ईटिंग के जरिए, यानी कि 1 मिनट में 1 निवाले को अंदर लेके जाते हैं, तो उनको रात को भूख नहीं लगती। और रात को भूख नहीं लगती, उसके बाद 8 घंटे की नींद होती है और सुबह उठते तो वैसे ही कोई नहीं खाता, 4 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब 10 या 11 बजे आप खाना खाते हो तो 16 घंटे का उपवास घटित हो जाता है। और जो लोग अपने जीवन में धीरे चबा के खा रहे हैं, हमारे पास एक नहीं, हमारे चैनल पर जाकर आप जब देखोगे, लाखों लोगों के कमेंट हैं चैनल के ऊपर जिनका वजन कम हुआ है। मैं हर हफ्ते कुछ इंटरव्यू लेता हूं, एक मंगलवार को और एक शनिवार को, जिसमें लोगों से पूछता हूं कि आपका वजन कम हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। तो ज़्यादातर लोगों ने ये जो तरीका फास्टिंग का मैंने सिखाया, इसमें फास्टिंग करनी नहीं पड़ी, फास्टिंग अपने आप घटित हो गई। तो मैंने आपको साइंटिफिक बात समझा दी है कि जब काफ़ी देर तक बाहर से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर जमा हुआ फैट कीटोन के माध्यम से आपको एनर्जी देगा, और वो जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ही ताकत